अगर एक ही इंसान में 2 या 2 से अधिक सिम्पटम्स पाए जाए। और एक बात है जो कि बहुत ज़रूरी है, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे माँ-बाप की उम्र के हैं, कि उनके बारे में कि वो हमेशा दुखी रहेंगे, उनमें भी चिड़चिड़ापन रहेगा, वह लोगों से अलग रहने की कोशिश करेंगे। परीक्षण तकनीक के अनुसार वह डिप्रेशन में जा सकता है, उसे डिप्रेशन हो सकता है। सिम्पटम्स भी एज लिमिट के अनुसार 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड होती है और तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है लहू रामचंद्र पवार और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन के सिम्टम्स के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसके पहले वीडियो में हमने बात की थी डिप्रेशन के बारे में, यानी डिप्रेशन क्या है, इस पर हमने चर्चा की थी और आज चर्चा करने वाले उसके सिम्टम्स के बारे में। तो अगर मैं आपको उसके सिम्टम्स के बारे में बताना चाहूँ तो उसके कई सारे सिम्टम्स है जो कि कॉमन है, लेकिन सिम्टम्स भी एज लिमिट के अनुसार 3 कैटेगरीज में डिवाइड होती है और वह 3 कैटेगरीज है बच्चे, बूढ़े और युवक, यानी किशोर। इन तीनों में भी अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स पाए जाते हैं, जो कि आज हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कॉमन सिम्टम्स कौन कौन से, उसे जान लेंगे। उसके बाद एज कैटेगरी के अनुसार किस तरह के सिम्टम्स किस में पाए जाते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कॉमन सिम्टम्स से, जो कि कुछ इस प्रकार के हैं। बेवजह थकान महसूस करना, हमेशा मन उदास रहना, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, सर और शरीर में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, अपना काम करने में असफल और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाइयाँ, फिर सोचने और निर्णय लेने में कठिनाइयाँ और दूसरों से अलग रहना। यह कुछ कॉमन सिम्टम्स है जो हम इससे परिचित भी हैं। लेकिन कुछ लोगों को लग रहा होगा, अगर मुझे बेचैनी हो रही है तो इसका मतलब थोड़ी ना मैं डिप्रेशन में हूँ। अगर मुझे बेवजह थकान महसूस हो रही है, इसका मतलब थोड़ी ना है कि मैं डिप्रेशन में हूँ। ठीक है, आपका कहना ठीक है, लेकिन सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि अगर इन सभी सिम्पटम्स में से 5 या 5 से अधिक 2 सप्ताह या उससे भी ज़्यादा समय तक अगर किसी में रहते हैं, तो परीक्षण तकनीक के अनुसार वह डिप्रेशन में जा सकता है, उसे डिप्रेशन हो सकता है। तो यह हो गए डिप्रेशन के कॉमन सिम्पटम्स। अब इसके बाद हम बात करेंगे कैटेगरीज वाइज किस तरह के सिम्पटम्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर फर्स्ट कैटेगरी की बात करूं, यानी बच्चों में किस तरह के सिम्टम्स पाए जाते हैं, इसके बारे में बात करूं तो कुछ बच्चों में इस तरह के सिम्टम्स पाए जाएंगे कि उदास रहना, चिड़चिड़ापन, स्कूल जाने से मना करना, अत्यधिक भावुक हो जाना, किसी बात की चिंता करना, अचानक से दुबले हो जाना, खाना पीना छोड़ देना। यह कुछ सिम्टम्स है जो बच्चों में पाए जाते हैं। डिप्रेशन के टाइम यह कुछ सिम्टम्स होते हैं जो बच्चों में पाए जाते हैं। यह तो हो गए बच्चों के बारे में। इसके बाद सेकेंड कैटेगरी आती है, वह है युवक। तो अब अगर मैं बात करूं कैटेगरी 2 की, यानी युवाओं में किस तरह के सिम्टम्स पाए जाते हैं, डिप्रेशन के किस तरह के सिम्टम्स पाए जाते हैं, तो युवाओं में कुछ इस तरह के सिम्टम्स पाए जाएंगे कि वो हमेशा दुखी रहेंगे, उनमें भी चिड़चिड़ापन रहेगा, वह लोगों से अलग रहने की कोशिश करेंगे, नकारात्मक विचार आएंगे उनमें, वो खुद को बेकार समझने लगेंगे, आत्महानि के विचार आएंगे उनमें। कुछ इस तरह के सिम्टम्स होते हैं जो युवाओं में पाए जाते हैं। अब ये तो हो गए युवाओं के बारे में। लास्ट कैटेगरी यानी बूढ़े, जिनकी उम्र अच्छी खासी हो गई है या हमारे माँ बाप की उम्र के हैं, उनके बारे में कि उनमें किन तरह के सिम्टम्स पाए जाते हैं इसके बारे में। तो उनमें जो सिम्टम्स पाए जाते हैं वह जल्दी समझ में नहीं आते, किसी को पहचान में नहीं आते और उनका इलाज भी नहीं होता और वो खुद भी करवाना नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि उम्र के लिहाज से हो रहा है। और हमें भी यही लगता है, क्योंकि हमको पता ही नहीं होता कि यह भी एक डिप्रेशन का कारण हो सकता है। तो पहले समझ लेते हैं कि उनमें किन तरह के डिप्रेशन के सिम्टम्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहला सिम्टम है वह है भूख न लगना, और जो दूसरा सिम्टम है वह है नींद की समस्या। यानी एक तो नींद नहीं आती है तो आती ही नहीं रात भर, या तो आती है तो आंख ही नहीं खुलती, कुछ इस तरह की। और जो तीसरा सिम्टम है वह है लोगों में नहीं आकर खुद अकेले घर पर रहकर घुट घुट कर जीना। फिर चौथा जो है वह है आत्महत्या की सोच या आत्महत्या की कोशिश। और भी कई सारे हैं जो इनमें यह सिम्टम्स पाए जाते हैं। तो इसका इलाज ना होने का रीजन एक ही है कि इनकी उम्र है। अगर आप सोचो या मैं सोचो, कोई भी यही सोचेंगे कि उम्र के लिहाज से हाँ इनमें कुछ और ऐसी भी मतलब ऐसी सिम्टम्स पाई जाती है, भूलने की या याददाश्त, थोड़ी सी याददाश्त कमजोर हो जाती है। तो यह भी डिप्रेशन के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो लेकिन हमें पता नहीं होता, हम क्या सोचते हैं कि हाँ इनकी उम्र हो गई है इसलिए इन्हें ऐसा हो रहा है, इन्हें याददाश्त इनकी कमजोर हो रही है, इन्हें भूख नहीं लग रही है। तो यह कुछ हद तक ठीक है, कुछ हद तक बरोबर है। लेकिन अगर एक ही इंसान में 2 या 2 से अधिक सिम्टम्स पाए जाए, तो वो भी महीने भर के लिए या डेढ़ महीने के लिए, तो यह डिप्रेशन का कारण हो सकता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते इसको। तो यह होगा डिप्रेशन के सिम्टम्स के बारे में। और एक बात है जो कि बहुत ज़रूरी है, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि डिप्रेशन जो है ये एक मानसिक समस्या है, लेकिन
इसका प्रभाव शरीर पर भी पड़ सकता है, जैसे कि अचानक दुबले हो जाना, अचानक मोटापा आ जाना, हार्ट डिसीज, सर में दर्द देना इत्यादि। बहुत सारी जो ऐसी बीमारी होती है, इन बीमारी से भी मतलब यह बीमारी का भी कारण डिप्रेशन हो सकता है, लेकिन हमें इसके अंदर की बात यानी अंदर का जो डिप्रेशन है वह पता नहीं होता। तो हम इन दर्द का इलाज कराने के लिए दर दर भटकते हैं, लेकिन अंदर की बात हम समझ नहीं पाते। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि डिप्रेशन को थोड़ा सा सीरियस लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में बात करेंगे डिप्रेशन के कारण। जय श्री राम।